आपने सुना ना ये मायावती को लेकर सपा की तरफ से राजेश जी क्या कहा जा रहा है। मायावती आई हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो आपका साथ दे जाएंगी, त्रिकोणीय लड़ाई होगी फिर। रूबिका जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है, काशीराम जी एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश की राजनीति में रहे जिन्होंने गरीब परिवार से आकर के अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और समर्पण के दम पर एक राजनीति में मुकाम हासिल किया था। दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव है जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए थे और उनको बाप को अपदस्थ करके सत्ता हासिल की थी। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। एक वो व्यक्ति है जिसने अपने पिताजी का भी अपमान किया, एक वो व्यक्ति है जो सामान्य परिवार से आकर के संघर्ष करके और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार बना दे रहे हैं। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। काशीराम जी का ये घोर अपमान कर रहे हैं, घोर बेइज्जती कर रहे हैं अखिलेश यादव जी से तुलना करके। और आपने ही सब आंकड़े दिखा दिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की सैकड़ों मूर्तियां अपने शासनकाल में तोड़ी। कई गांवों की मैं घटना बता सकता हूँ जहां मूर्तियों को तोड़ करके तालाब में फेंक दिया गया। ये वो लोग हैं जो दलित विरोधी थे। आपने कहा यदि भारतीय जनता पार्टी के आज दुनिया में नहीं है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं होते तो मायावती जी भी दुनिया में नहीं होती। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे उनकी हत्या कर देते। वही गेस्ट हाउस कांड, मीराबाई मार्ग का, कोई नहीं भूला है उसको। जब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह जी की सरकार गिर गई, उसके बाद चारों तरफ से हजारों लोगों ने उस गेस्ट हाउस को घेर लिया, उसका पानी काट दिया, बिजली काट दी और एक अकेली दलित महिला उसमें फंसी हुई थी, उसकी हत्या ये लोग करना चाहते थे। ये न देश भूल सकता है, न दलित राजनीति भूल सकती है, न वो व्यक्ति भूल सकता है जो गांव गरीब मजदूर जिसकी आशा का केंद्र कहीं ना कहीं मायावती थी। ये केवल वोट की राजनीति। एक सेकंड, आप भारतीय जनता पार्टी का ही प्रवक्ता है ना? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैं इनको इतिहास बता रहा हूं, इन्होंने किया क्या है। इतिहास तो इतिहास तो फिर कांग्रेस का भी है, इतिहास समाजवादी पार्टी का भी, सबका इतिहास है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ वही मतलब आप मायावती जी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर निबंध पढ़ रहे हैं राजेश जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का गठबंधन है। ये तो ये इंडिया गठबंधन वाले करते हैं। मैं फराज भाई से जब कांग्रेस की बात कर लेती हूँ तो वो कांग्रेस का बचाव कर लेते हैं, कांग्रेस से जब सपा की बात करती हूँ तो वो सपा का बचाव कर लेते हैं। आप मायावती जी के बारे में बोलकर मतलब चल क्या रहा है बताइए ना, थोड़ा खुलकर बात कीजिए। मैंने कोई मायावती जी का समर्थन नहीं किया। मैंने वो घटनाएं बताई हैं जो घटनाएं घटी, जो इनका चरित्र है दोगला, वो चरित्र बताने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोग वोट के लिए क्या कर सकते हैं और सत्ता के लिए क्या कर सकते हैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कोई मायावती जी की प्रशंसा में कुछ नहीं कहा और उन्हें चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मन से घोषणा भी की है कि 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी। लेकिन जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, आप उसके पक्ष में एक सिंपैथी वेव कैसे लाने की कोशिश करेंगे? मैं स्ट्रैटेजी समझ रही हूँ, फराज भाई कह रहे सेटिंग है। सेटिंग क्या है ये जानते हैं भैया। कोई सेटिंग नहीं है, उन्हें चुनाव लड़ना है। हमारे खिलाफ तो 2024 में भी लड़ी, वो 2022 में भी लड़ी, 2019 में भी लड़े, ये दोनों मिलकर के 2017 में भी ये लोग लड़े और 2027 में भी लड़ेंगे। हमें चुनाव से इसका मतलब नहीं है। आज ये चुनाव नहीं हो रहा है। आज बात इसमें आज ये जान रही है जनता कि ये सत्ता के कितने लोलुप लोग हैं जिन्होंने एक व्यक्ति की, महिला की, दलित महिला की हत्या करने के मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबने देखा, महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा, महिमा मंडन बिहार में क्या हुआ सबने देखा। सत्ता के लोलुप कैसी बात कर रहे हैं? केवल वोट के लिए कहां तक जाएंगे और कितने। अच्छा तो बता दीजिए ना फराज भाई, क्यों आपने जो जिले मायावती जी ने बनाए थे उनके अच्छा ठीक है राजेश भाई हो गया, अब मैं बता दूं सत्ता के लिए आपने सुनिए, सत्ता के लिए आपने चिराग पासवान की झोपड़ी में आग लगा दी और उनके सिर्फ पार्टी ने उनके परिवार को तोड़ दिया। सत्ता के लिए आपने शिवसेना खाली उनकी पार्टी नहीं तोड़ी, बाला साहब ठाकरे जो कि आपका कब से समर्थन कर रहे हैं, उनकी पार्टी तोड़ी, उनकी सरकार तोड़ी। आपने क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा ऐसा स्टेट है इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों को तोड़ा? आप अपने पिताजी के सगे नहीं हुए, किसके सगे हो? राजेश जी रुकिए बताइए ना। रुकिए, दोनों रुक जाइए। बद्री जी भी यहाँ पर मौजूद है, पंकज जी भी। समीर जी आओ, ये दूसरी तीसरी बार क्योंकि मैंने चश्मा आपसे डाल लिया, लेकिन अब तक शब्द आपके जो है यहाँ पर सुनाई नहीं पड़े हैं। बद्री जी क्या लग रहा है, मायावती का कमबैक है ये? और अगर कमबैक है तो कह रहे हैं कि मायावती तो कटघरे में अखिलेश बाबू को खड़ा कर रही है, पीडीए जो सबसे मजबूत कह रहे हैं, जमीन पर पीडीए का बड़ा भारी कामकाज चल रहा है, उसी में डेंट लगाती हुई आज मायावती जी नजर आई।
देखिए रूबिका, आपने बहुत अच्छे से इस संवाद को आगे बढ़ाया है और उसमें कई प्रश्नों के उत्तर मिले भी हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कांशीराम जी का सम्मान वस्तुतः भारतीय जनतंत्र का सम्मान है और हर कोई, हर राजनीतिक दल को उसे करना ही है और मुझे लगता है कि करना चाहेगा भी, क्योंकि दलित जन में जनतंत्र की आकांक्षा और विकास की आकांक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एक समाज वैज्ञानिक के रूप में जब भी हम लोग दलित समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझते हैं तो हमें लगता है कि हर दल को और हर नेतृत्व को इसके बियॉन्ड जा कर के कि राजनीतिक जो चुनावी राजनीति है उसमें किससे किसका टकराव है, दलित जन की आकांक्षाओं को महत्व देना ही होगा। और मायावती का आपने एकदम सही कहा, मायावती अभी भी बहुत बड़ी फोर्स है दलित राजनीति के लिए, उपेक्षितों की राजनीति के लिए, मार्जिनल कम्युनिटी की राजनीति के लिए। और कांशीराम अंबेडकर जी के साथ एक बड़े सिंबल है और उस सिंबल का महत्व दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब और आप कह रहे हैं कि तीनों चारों को जो है मजबूती दे दी है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे जिनको सौगातें मिली हो वो वर्ग हो, बिल्कुल, चाहे वो डे वन से मायावती जी के साथ जुड़ा हो वो हो। पंकज जी, फिर ऐसे में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं, मतलब कांग्रेस की अगर दृष्टि से मैं बात करूं तो? अपनी जगह है, इन सब चीजों से कांग्रेस का क्या लेना, उसका एक अपना अलग स्थान है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज मायावती जी बड़े गुस्से में है, नाम बदल दिए। मायावती जी से भी ज्यादा रूबिका लियाकत जी गुस्से में है कि नाम बदल दिए। अरे नाम कहाँ बदल दिए, नाम फिर बहाल कर दिए। तो वो तो मुगलों वाले नाम है जिनको बदला जा रहा है ना, तो मायावती जी क्यों करेंगी? वो कोई मुगल से थोड़ी उनका कोई लेना देना है, ना आपका लेना देना है ना मेरा लेना देना है। भाई मेरे घर में कोई किराए के मकान पर आए और कोई तख्ती टाक जाए और उस मेरे मकान को वो कोई भी नाम देकर चला जाए, तो जब चला जाएगा तो मैं वो नाम हटा दूंगी। लेकिन नाम बदलने पर ही अगर मूल ऐतराज है तो कोई भी नाम बदले उस पर आपत्ति होनी चाहिए। ये सब बातें मायावती जी के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। दलितों के नाम पर वो किस तरह की सियासत करती रही हैं, कितना छलावा करती रही हैं, अकूत धन संपदा जमा करने के लिए उन्होंने दलित राजनीति का कितने भयावह स्तर पर जाकर अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल किया है, वो किसी से छिपा है क्या? ऑल राइट, समीर चौगाकर जी बड़े आरोप भी लगाए और कहा कि इतना गुस्से में क्यों, उसमें पंकज जी कह रहे हैं रूबिका को भी अरे गुस्सा आएगा ना सर। आप लोग कहते हैं सिंबोलिज्म, भाई वो अंबेडकर, मुझे याद है अमित शाह ने 3 बार कह दिया था अंबेडकर, ये है ना, उसमें आप लोगों ने क्या माहौल बनाया था कि दलितों का अपमान हो गया, नाम बदल दिया गया है 8 जिलों का, और आप कह रहे क्या रूबिका क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, नाम बदल ही तो दिया गया है, क्या बड़ी बात हो गई? समीर चौगाकर, मैं तो कह रहा हूँ कि मायावती जी को कांशीराम जी का नाम भी लेने का हक नहीं होना चाहिए। 3 में न 13 में है, ये जो कुछ भी लड़ाई है बेसिकली बहुजन समाज पार्टी जो मायावती ने जिस हिसाब से आज रैली की है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पे होने वाली है। लेकिन अब देखिए आज मायावती के पास अब बहुत समय नहीं बचा। देखिए जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल जाती है, वैसे मायावती की बंद मुट्ठी से उनका समय निकल चुका है। अब 9 साल बाद आप रैली कर रहे हो, जो पार्टी 2007 के चुनाव में 6 सीटें लेकर आती है, 30% का वोट बैंक था, आज उनके पास एक विधायक है। मायावती आप देखिए नगीना से चंद्रशेखर चुनाव जीत जाते हैं निर्दलीय चुनाव लड़कर, और मायावती चुनाव नहीं लड़ती, उनकी पार्टी में कोई चुनाव नहीं लड़ता। लगातार आप पार्टी के लिए जमीन स्तर पर आपने काम किया। आरोप ये लग रहा है ना कि बीजेपी लड़ने नहीं देती है। नहीं, बीजेपी सब लड़ने देती है, और बीजेपी ने जितना दलितों के लिए किया है तो मायावती के लिए बहुत ज्यादा स्पेस बचा नहीं। आप देखिए 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के अंदर दलितों के लिए जो किया, दलित को राष्ट्रपति बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने, उत्तर प्रदेश किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबका साथ सबका विकास की जो बात की, दलितों को किया, ओबीसी के लिए किया, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि अब सबसे बड़ा चेहरा जो है वो मायावती ना रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। निश्चित रूप से, सिर्फ दलितों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो दलित हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, आदिवासी हो, सब जाटव जो सबसे बड़ा कम्युनिटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी है सर, वो आज भी दलितों में वो मायावती के साथ है। लेकिन आप देखिए ना 2017 का चुनाव देख लीजिए, आप 2022 का देख लीजिए, आप 2024 का लोकसभा देख लीजिए, 2019 का लोकसभा देख लीजिए, वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है। आज अगर मायावती के साथ पिछड़ों के मामले में बीजेपी को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान